हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और वस्तुओं को काउंटिंग करना अब हमारे लिए इजी है। अब हम ऑब्जेक्ट्स को लार्ज नंबर में भी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक स्कूल के स्टूडेंट्स के नंबर, इन स्टूडेंट्स को न्यूमेरल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इवन हम इस दुनिया के किसी भी वस्तुओं को काउंटिंग कर सकते हैं। हम बड़े नंबर को कम्युनिकेट करने के लिए सुइटेबल नंबर के नामों को यूज करते हैं, लेकिन काउंटिंग करना या बड़े नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करना ऐसे हमेशा से नहीं था कि हम लार्ज क्वांटिटीज को कन्वर्सेशन या सिंबल के थ्रू कम्युनिकेट करने में यूज करते थे। इसका मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में हमारे पूर्वज जो पहले इंसान में इवॉल्व हुए थे, वो काउंटिंग करना तो छोड़ो, एक दूसरे से बात भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। बहुत बाद में इवोल्यूशन के कारण उनके दिमाग में केमिकल चेंजेस होने से सोचने और समझने के तरीके आ चुके थे और वो एक दूसरे से सिंबल्स के थ्रू बात किया करते थे। ये सब परिवर्तन सब एक साथ नहीं हुआ था। इंसानों के जरूरतों के हिसाब से इंसानों पर ऐसा इवोल्यूशन का परिवर्तन हुआ। फिर इंसान जब एक साथ ग्रुप में हंटिंग करते थे तो जानवरों के काउंटिंग और ग्रुप के लोगों के काउंटिंग के जरूरतों ने उन्हें काउंटिंग करने के लिए भी इवॉल्व होना पड़ा, जिसमें शुरुआती दौर में तो वो सिंबल्स के थ्रू ही काउंटिंग करते थे। उस समय फिजिकल सिंबल्स का ज्यादा यूज होता था। बाद में इंसान जब और इवॉल्व हुए तो सिंबल्स को जनरेशन वाइज ट्रांसफर करने लगे। पुराने समय में चीजों का काउंटिंग करना और लार्ज नंबर पर कैलकुलेट करना, ये सब उनके लिए करना इजी नहीं था और उन्हें नंबर्स काउंटिंग और लार्ज नंबर्स को कैलकुलेट करने के सीखने के इस सफर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। इनफैक्ट मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट को इसी फॉर्म में समझा जा सकता है। लाखों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था और जब हम गुफाओं को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है उस समय इंसान काउंटिंग यानी कि गिनती करने की कोशिश कर रहा था। इसका सबसे बड़ा प्रूफ गुफाओं से मिले कुछ बोन्स, कुछ हड्डियां हैं। उन हड्डियों पर मिले एक पैटर्न पर स्क्रैचेस है। ऐसे स्क्रैचेस इंसानों ने इसलिए बनाए क्योंकि वो गिनती करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, इंसान ने उन्नति की, वैसे वैसे काउंटिंग करने के तरीके को डेवलप किया। 20,000 साल पुराने इसांगो बोन नाम का एक ऐसी हड्डी मिलती है जिसमें एक तरह के पैटर्न पर मार्क है और इन्हें अगर दूसरे बोन के मार्क से कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं कि दोनों बोन्स पर सेम काउंटिंग के पैटर्न हैं। पहले के समय में काउंटिंग की इतनी नीड नहीं थी तो उसमें उनका काम ऐसे ही चल जाता था। लेकिन जैसे ही उनको काउंटिंग की जरूरत महसूस हुई तो फिर उन्होंने एक पैटर्न पर नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसमें 1 से 9 तक के नंबर थे। माना जाता है कि सुमेरियंस नाम के प्राचीन सभ्यता, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ने पहली बार नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले इस सिविलाइजेशन में काउंटिंग के लिए टोकन्स का सहारा लेते थे। जैसे कि अगर किसी के पास 4 गायें हैं तो वो काउंटिंग के लिए 4 टोकन का यूज करता था, जिससे उन्हें ये पता चलता था कितने गाय प्रेजेंट है और कितने गाय मिसिंग है। अगर कोई गाय मिसिंग हो जाती थी तो गाय के काउंटिंग और टोकन के काउंटिंग के पैटर्न को कंपेयर करके ऑब्जर्व किया जाता था और पता लगाया जाता था कितने गाय मिसिंग है और वो उसे खोजने जाते थे। ये जो तरीका था बहुत दिनों तक चला, लेकिन ये बहुत कठिन भी था, जिसके चलते सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोगों को लगने लगा कि उन्हें फिजिकल काउंटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी को काउंटिंग करना या मेजर करना इस तरह के फिजिकल टोकन से पॉसिबल नहीं था। तब उन्होंने सिंबल्स के फॉर्म में नंबर्स को बनाना शुरू किया। ये है सुमेरियंस के द्वारा बनाए गए 7 नंबर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुमेरियंस ने छोटे छोटे नंबर्स पर ज्यादा फोकस किया। इसके बाद इसी तरह काउंटिंग नंबर सिस्टम को आसान बनाने के लिए एक और सिविलाइजेशन का योगदान रहा है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिन्होंने बड़े नंबर्स को फोकस करके उन्हें आसान बनाने की कोशिश की। आप यहाँ पर इजिप्शियन नंबर सिस्टम को भी देख सकते हैं। यहाँ पर 1 स्क्रैच का मतलब है 1, 2 स्क्रैच का मतलब है 2, 3 स्क्रैच का मतलब है 3 और ऐसे ही 9 स्क्रैच तक 9 है। लेकिन 10 के लिए उन्होंने रस्सी को चुना, 100 के लिए एक कोयल, 1000 के लिए एक फूल, 10,000 के लिए एक उंगली है, 1 लाख के लिए एक मेंढक, 10 लाख के लिए स्नैप या गुलाम है। 10 लाख के लिए उन्होंने सांप या गुलाम को इसलिए चुना क्योंकि उनके पास उस समय बहुत सारे सांप होते थे या बहुत सारे गुलाम होते थे। जब भी वो बड़े नंबर्स के बारे में सोचते थे उन्हें बड़े संख्या में गुलाम या सांप नजर आते थे और इसीलिए उन्होंने 10 लाख के लिए गुलाम या सांप को चुना। और इसके बाद आए एंशिएंट ग्रीक्स, जिनका थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा। इन्होंने मैथमेटिक्स में अपने थ्योरेटिकल नॉलेज से नंबर सिस्टम को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया। इसके बाद यह सिस्टम आर्किमिडियन तक पहुंचा। आर्किमिडियन भी थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में बहुत आगे थे। इन्होंने नंबर सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए कई सारे सुधार और चेंज किए। लेकिन जब रोमन्स ने यूनानियंस पर हमला किया तो आर्किमिडियन को भी मार दिया गया, जिसके बाद यूनानीज और आर्किमिडीज के कई सारे थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स के डॉक्यूमेंट्स
नंबर्स रोमन्स के हाथ लग गए और इन्होंने उनके रिसर्च से प्रभावित होकर रोमन्स नंबर में बदल दिया, जिसको अभी हम स्कूलों में देखते हैं। लेकिन रोमन नंबर्स में कई सारे प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इसका रूट निकालना और इसे पावर में लिखना असंभव है। इन नंबर्स से हम ना तो बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर सकते थे और ना ही इसे बड़े नंबर्स के लिए सही से याद रख सकते थे। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के बिना इंसान कभी भी विकसित नहीं हो सकता था। इस हिस्ट्री के स्टोरी में एंट्री होता है इंडिया का, जिन्होंने ना केवल नंबर्स को सिंप्लीफाई किया, इन्होंने कई सारे नंबर्स को आसान बनाने में जीरो को भी इन्वेंट किया, जिससे कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसान होने लगा। जीरो के बिना ना तो काउंटिंग को सिंप्लीफाई किया जा सकता था और ना ही लार्ज नंबर्स को कैलकुलेशन किया जा सकता था। जीरो को इन्वेंट करने वाले हमारे देश के मैथमेटिक्स के महान हीरो आर्यभट्ट थे, जिन्होंने न केवल मैथमेटिक्स पर योगदान दिया बल्कि एस्ट्रोनॉमी के लिए ग्रहों और तारों को भी समझकर कैलकुलेशन करने का कोशिश किया। भारत में नंबर सिस्टम के ऊपर बहुत ही जोरों शोरों से काम चला। उस समय इंडिया ने हमें ऐसे नंबर सिस्टम दिए जो आज के मॉडर्न टाइम में भी हम यूज करते हैं। इससे पहले हमने कई सारे सिविलाइजेशन को देखे कि नंबर सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि किसी भी चीज को ना होने को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेशन निकाला कि किसी भी चीज का ना होने का भी एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो उन्होंने एक होल का सिंबल को यूज किया, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं होना। इसके बाद इंडिया में ही दशमलव यानी कि पॉइंट का इन्वेंट हुआ, जो लार्ज नंबर को कैलकुलेशन करने के लिए इन्वेंट किया गया था। आज इसी पॉइंट और जीरो के हेल्प से साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड जैसे विषयों पर डेवलपमेंट हुई, जिसके कारण हम आज के समय में स्पेस मिशन, हेल्थ जैसे चीजों का फायदा ले पा रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे नंबर्स की जरूरत पड़ी और इनका जर्नी कैसे एक स्ट्रगल से भरा हुआ था, जो आज हमें विरासत के रूप में आसानी से मिला, जिससे हम कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल जैसे गैजेट यूज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट हिस्ट्री नंबर्स के ऊपर। मैं ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैंने अच्छी तरह से ये वीडियो को एक्सप्लेन किया है या नहीं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्यूरियस रहे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।